ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और क्या पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग को ऑलरेडी आती है, कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एक प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था सर? ए वेक्टर क्रॉस इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस। इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, दोबारा करनी है क्या? नहीं करनी है ना? सबको पता है, राइट हैंड थंब रूल से निकाला था कि इनका मैग्नीट्यूड तो सर बराबर आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी का ए पार्ट हो गया कि वेक्टर फॉर्म में तो नहीं हो सकते, लेकिन बी पार्ट कहता है अगर मॉड लगा दीजिएगा तो काम बन जाएगा, है ना? इसको मैं प्रूफ करूंगा। ठीक, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये सिंपल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड को। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिख दूं बी क्रॉस ए के लिए बी ए साइन थीटा, तो भी तो बात सही है। अरे ए को बी से करो, बी को ए से करो, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। ये मॉड लगने से ये समझ में आता है कि अब डायरेक्शन को हमने निकाल दिया। जब डायरेक्शन निकाल दिया तो दोनों का मान बराबर है। मैंने कहा मैं 2 मीटर प्रति सेकंड से चाल कर रहा हूं एक्स एक्सिस दिशा में, और मेरा दोस्त जो है माइनस एक्स एक्सिस दिशा में 2 मीटर पर सेकंड से ही चाल कर रहा है। तो हम लोग की डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन मान तो हम लोग का बराबर है कि नहीं है? तो वही सिचुएशन यहाँ पर आ गई। तो क्या मेरा दोस्त की जो वेलोसिटी होगी मेरी वेलोसिटी कभी सेम हो सकती है? जब मैं वेलोसिटी बोलता हूँ तो वेलोसिटी में आ जाता है डायरेक्शन। तो उसमें कहेंगे नहीं सर, आप प्लस एक्स पे भाग रहे हो और वो माइनस एक्स पे। ठीक, लेकिन मैं कहूंगा कि हम लोग का मैग्नीट्यूड है, मैंने कह दिया स्पीड कितनी है, तो आप कह दोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी उठा के पुट कर दो, तो कितना आ गया? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं तो सीधी रेखा की चाल में वेलोसिटी और स्पीड का मान हमेशा सेम होता है, याद कर लेना। सीधी रेखा, मैंने बोला सीधी रेखा की चाल में हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हमेशा स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में बोल दिया सर ने, बोला था इसलिए कर दिया। सर्कुलर मोशन चलेगा वहां भी करके चलेगा, नहीं भैया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। अब फॉर्मूले के हिसाब से प्रूव कर दूं? अरे यार, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्ट्रेट लाइन में जाऊंगा तो ए से जा रहा हूं बी तक, और डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो वो भी तो उतनी आएगी जितनी डिस्टेंस आएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समय उतना ही लगेगा। तो जब दूरी और विस्थापन दोनों बराबर रहते हैं, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर रहेगा स्ट्रेट लाइन में, तो कभी भी मैग्नीट्यूड स्पीड और वेलोसिटी का अलग नहीं हो सकता। समझ में आया? लेकिन जब किसी और प्रकार के मोशन जाएंगे तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं रहेगी, तो मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं रहेगा। समझ में आया? सिर्फ स्ट्रेट लाइन में याद रखना। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया हम लोग को। ये एक बार वापस से कोई मुझे समझाएगा क्या? मैं एकदम कन्विंस हो जाऊं कि आपको आता है, तब मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ूं। बता भैया, कोई बताने की हिम्मत रखता है? अरे गलती बता दो यार। तो हमने दो वेक्टर ले लिया, ए और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है? थीटा। रिजल्टेंट कैसे निकालना सिखाया था? राइट हैंड थंब रूल। प्रूफ कर देते हैं इसको। तो कैसे, कहां से सिखाया था? मैंने कहा था जहां से शुरू कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी में, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी में ए से बी की तरफ कहां जाएंगे? ए से बी की तरफ। तो हमारा जो कर्ल है, ये चारों उंगली को क्या कहते हैं? कर्ल। ये जो घूमती है इसको कर्ल कहते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से घूमेगी जिस तरीके से आपका ये एरो बना हुआ है, यानी कि किधर से किधर को जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। तो रिजल्टेंट ये अंगूठा क्या करेगा? हमेशा जो आंसर का डायरेक्शन आएगा, मतलब इस मान का जो दिशा होगी वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस केस में देखेंगे तो बेटे क्या आएगा? बाहर की तरफ, है ना? यानी कि अगर मैं वो देखूं तो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड हमें पता है ए बी साइन थीटा, वो हटा हुआ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चेक करते हैं बी क्रॉस में, फटाफट कर लेते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बी क्रॉस में क्या होगा? बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। फिर से ये चारों उंगलियां हमेशा इस तरीके से रखेंगे कि ये हमेशा क्या हो? डायरेक्शन को फॉलो करे। अब देखो अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। क्या पिछली बार जो आंसर आया था उसकी डायरेक्शन और अभी जो आ रहा है उसमें सेम आ रहा है? तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। अच्छे से पढ़ो भैया, याद रखो। नेक्स्ट लिखते हैं, चलिए सेकंड। अगर मैं लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी किसके बराबर हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट खोलिए और पहले ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करिए। ए क्रॉस बी प्लस जो भी मान आता है उसको आप वेक्टर के नियम, आपको पता है ना, एडिशन करने के नियम होते हैं। हमेशा दो ही वेक्टर को हम कर सकते हैं कम से कम, और ज्यादा करना है तो हम अनंत कर सकते हैं। कैसे? लेकिन एक बार में दो, पॉलीगन नियम के तहत। ठीक, तो यहाँ ए क्रॉस बी करने से आंसर तो एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ना। इसी प्रकार से ए क्रॉस सी भी किसी सिंगल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो
तो यही नियम बताता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ये कहता है कि भैया चाहे पहले ऐड कर लो, ऐड करोगे तब भी सिंगल वेक्टर बन जाएगा, है ना। अरे a प्लस बी करके आर वेक्टर सिखाया था ना, तो आर वेक्टर तो सिंगल वेक्टर होता था, तो सिंगल वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन एक दो तीन, तीन तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते यार। या तो आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, बाद में एडिशन कर लो, या तो पहले एडिशन कर लो बाद में मल्टीप्लिकेशन कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, नोट करो फटाफट। अगर हमने कह दिया ए क्रॉस ए वेक्टर निकाल के बताओ तो आंसर क्या आएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर ये मैंने आपके सामने बना दिया, मैंने कहा है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का आंसर मुझे बताइए। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। जीरो 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 होगा या जीरो वेक्टर होगा? जीरो वेक्टर होगा। जीरो बोल दोगे तो मैग्नीट्यूड बोल रहे हो, स्केलर बोलने लगे, गलत सिखाया, इतना सिखाया कि जीरो मैग्नीट्यूड हो सकता है लेकिन डायरेक्शन जीरो नहीं मानेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे से पता है सर, इसी के ऊपर आपने सेम वेक्टर को बोल दिया तो हमने ये बना दिया अपने समझने के लिए, क्योंकि भैया एक के ऊपर एक बनाएंगे दिखेगा नहीं, है ना। थीटा कितना होगा? वैसे होता वही है, एक के ऊपर एक, तो एक के ऊपर एक रेखाएं होती है समांतर मानी जाती है, ठीक है, यानी कि पैरेलल मानी जाती है। थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। और साइन जीरो क्या होता है सर? साइन जीरो होता है सर जीरो, लेकिन आपने सिखाया हुआ है ये हो जाएगा ए साइन जीरो, और ये दिशा तो रहेगी ही रहेगी, है ना, क्योंकि सर आपने सिखाया क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है, तो वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड को जीरो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन को खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा इसको जीरो वेक्टर। समझ में आया? याद रखिए, इसमें ऑप्शंस में हमेशा दिया रहेगा, एक जीरो दिया रहेगा, जीरो वेक्टर दिया रहेगा, सही आंसर आपको पता है क्या लगाना है। ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूं कि अगर मुझे आपसे ये जानना है कि what is the minimum magnitude that is possible for any cross product, मैंने कहा कि क्या मिनिमम मान हो सकता है दो क्रॉस प्रोडक्ट करने के दौरान, यानी कि दो वेक्टर को जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आंसर में कम से कम कितना मान मिल सकता है। मान बोल रहा हूं मैं, वैल्यू बोल रहा हूं, याद रखो वैल्यू क्या होती है? ए बी साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू से ही डिसाइड होगा, तो थीटा कितना पुट करते हैं? जीरो पुट करते हैं या 180 पुट करते हैं, मिनिमम मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा अभी करके सामने, इसीलिए इसी सवाल पूछ दिया मैंने। तो आपका आंसर सर एट थीटा बराबर 180 और थीटा बराबर जीरो, हमें ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है और साइन जीरो भी जीरो होता है। जब भी ऐसे दो, जब भी इस तरीके से वेक्टर्स रखे होंगे तो उनके पीछे कोड जीरो बन रहा हो, यानी कि जैसा कभी है, ठीक, या फिर विपरीत मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो उसमें हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू आएगी जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिख लो, ठीक है, मॉड लगाकर ए क्रॉस बी मिनिमम इज इक्वल टू जीरो फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री कॉमा 100। ठीक बेटा, ये हो गया। मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चे? मैक्सिमम कितना होगा? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन बेटा थीटा अगर 270 हो तो? तुमने सही बताया, तुम्हारा आंसर सही। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, तुमने बिल्कुल सही बोला कि जब थीटा 90 होता है तो सर साइन 91 हो जाएगा, तो आंसर में ए भी आ जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कुछ भी बात करने की आवश्यकता नहीं। अब मेरे पास थीटा अगर 270 हो जाए तो साइन 270 कितना होता है? -1। तो अब उस केस में मेरी बात सुनना, अब उस केस में हम उसको, अब तुम कह सकते हो सर जीरो से तो छोटा हो गया वो, अब फिर से वहीं से खेल बिगड़ेगा। मैंने यहाँ क्या लगाया? मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम, हम 0 से 180 में खेल रहे हैं। 270 तुम बोलोगे, हम बोलेंगे -90 ले लो ना, हम क्या करें? -90 ले लो, और हम क्रॉस प्रोडक्ट को अपने रिवर्स कर देंगे। तो उस केस में अगर हम 0 से 180 में खेलेंगे तो हमेशा के लिए मिनिमम ये है, अगर 0 से 360 में खेलेंगे तो मिनिमम है माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? और -1 को बैलेंस कर देते हैं डायरेक्शन के खेल के साथ, डायरेक्शन से उसको बैलेंस कर सकते हैं। माइनस हटाओगे तो दिशा विपरीत हो जाएगी, माइनस लगाओगे तो दिशा पलट जाती है, यही तो सिखाया था ना। ठीक है, तो मैक्सिमम लिख लोगे कि लिखें? लिख लो फिर, यहां 5वां पॉइंट बनाकर लिख लो, क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी मैक्सिमम कितना होगा? ए बी, और यहां पर, ठीक है, और उसके आगे लिख लेना
एन वेक्टर मत लिखो ना फिर, क्योंकि मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया मत लिखो, मैग्नीट्यूड लिख रहा है ना बेटा। ठीक, तो यहाँ लिख दोगे क्या हो, ये पॉसिबल कब है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तभी पॉसिबल है। कुछ भी डाउट अभी तक आया? अगर हमें एक फॉर्मूला बनाना हो एंगल के लिए पर्टिकुलरली, ना मैंने बोला कि ना 90 है, ना 0 है, ना 180 है, कोई इनमें से एंगल नहीं है, कुछ और एंगल है, तो उस केस में क्या सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बच्चे, ये 6 है ना, देखिए a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, है ना, यही तो होगा, और यहाँ पर ये n क्या है। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a वेक्टर क्रॉस अपॉन ए बी, यही तो होगा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, डन, ये लिख लीजिए। और एंगल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ कौन सा डायरेक्शन निकालनी है, निकाल दी। एंगल कोई होती है क्या, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंगल रिप्रेजेंट कर सकती है डायरेक्शन को, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, एक तो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, उसकी तो कोई एसआई भी सिस्टम में नहीं रखा गया है इसको। ठीक है, नोट डाउन करिए अच्छे से। हाँ बोलिए, बोलिए बेटा, माइक ऑन हो गया आपका। चलो भाई, ठीक है, आगे बढ़े, सबका हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब फिर से पहुंचेंगे कहां पर, ऑर्थोगोनल, है ना। अगर हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की बात करें, तो अगर मैं डायरेक्टली इस बार क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि ये काम करो, आई क्रॉस आई करके दिखाओ, तो आंसर क्या आएगा। अब तो हम लोग को याद होना चाहिए, कैसे सर, अभी आपने सिखाया था कि आई क्रॉस आई का मतलब आप कह रहे हो कि आई कैप एक वेक्टर होगा जो कि भैया इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, कितना होगा मैग्नीट्यूड 1, तो 1 यूनिट की एक लाइन बना लेंगे और एरो दिखा देंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक दूसरा बना लेंगे, हमने कहा था एक के ऊपर एक नहीं बना सकते, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, तो ये बना लिया, तो थीटा कितना निकल के चला आया दिमाग में, इसी अब आगे जब आप करोगे तो आपके दिमाग में आने लगेगा, थीटा 0 और साइन 0 पे क्या हो जाएगा, तो क्या इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं, तो लिख लेंगे ना, क्या लिख लेंगे, सारे जे क्रॉस जे 0, ठीक, फिर अगर हमें लिखना है यहाँ पर के क्रॉस के, क्या आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या। अब जरा आई क्रॉस जे करके दिखाओ, ठीक है, करो करो करो, कर डालो, सारा लिख डालो, देखिए जरा कौन सही लिखेगा। मैंने ये दिया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा, ठीक, ये सेकंड पॉइंट। अब मैंने कहा मैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहा हूँ, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, फिर के क्रॉस आई, ठीक है, आपको फिल करना है, फिर हम सिखाएंगे, अगर नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे। सबका हो गया यार, ये रिकॉर्डिंग, चलो भाई आगे बढ़े, ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग दो 3 डायमेंशनल वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं IGK के फॉर्म में, जो डिटरमिनेंट रूल होता है उसको कैसे सीखें। ठीक है, हो गया सबका ये, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने फिर से बोल दिया, अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मान लो कोई वेक्टर ए है, फिर से वही AX वाला बाद में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ठीक। अब मुझे अगर करना है इसको क्रॉस प्रोडक्ट, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो बनाएंगे एक डिटर्मिनेंट, क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट। ऐसे 2 लाइनें खींच देना, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं,
यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आई कैप, यहाँ लिखोगे जे कैप, यहाँ लिखोगे, और जो अब बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ लगाओगे प्लस का साइन, यहाँ लगाओगे माइनस साइन, यहाँ लगाओगे प्लस। पहले लिखोगे जो भी वेक्टर आगे लिखा हुआ है उसके सारे कंपोनेंट्स, ax लिखा है, ay लिखा है, और मिला लेना, i वाले के आगे वाला लिखेंगे, j वाले के आगे वाला लिखेंगे, और k वाले के आगे वाला लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, bx by और ठीक है। अब रूल बहुत सिंपल है, शुरू करेंगे i से, तो पहले लिखो यहाँ पर i के ब्रैकेट लगा, क्या करोगे ब्रैकेट। इसके बाद करते हैं यहाँ पर, देखिए ऐसे इमेजिनरी लाइन है, अभी तो हम बना के दिखा रहे हैं, बाद में मैं कहूंगा छुपा लो। अब इनको छुपा लिया ना, बचा गया सिर्फ ये चार दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। सबसे पहले हमेशा इधर की तरफ एरो बनाओगे, उसके बाद हमेशा यही होगा, तो चेंज इसमें नहीं करेंगे। अब इसके आगे तो प्लस का साइन तो प्लस ही रहेगा, तो इसको लगाए या ना लगाए कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ए वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अब बीच में क्या आएगा, हमेशा माइनस, क्या आएगा माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, फिर क्या आएगा बताओ, फिर दूसरा साइन क्या है माइनस जे क्या है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे, इसको हटा दें इसको, चलिए जे के ऐसे आप कॉलम को, और इसको देखो, इसको कॉलम कहते हैं, इसको रो कहते हैं, इसको नहीं पता है, ठीक है। इसको छुपाना है आपको, इसके आई जहां जे लिखा हुआ उसके नीचे वाले और उसके साथ वाले सबको आपको छुपा देना है, ठीक। फिर दिखेगा आपको सिर्फ 4, 1 2 3 4, फिर से एरो कैसे बनेगा, ठीक है भैया, एरो हमेशा इधर पहले बाद में इधर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ax bz माइनस bx, ठीक। फिर जो साइन है, क्या साइन है, प्लस है ना, ठीक। फिर से मिटाओ, अब कहाँ बनाओगे कॉलम कौन सा, के वाला, और रो कौन सा आपका फर्स्ट रो, ठीक। अब तो आसान हो गया, फिर से अब करके फिल करके कंप्लीट करो, ठीक है। जब हो जाए तो मुझे बताइए। कंप्लीट हो गया, क्या लिखेंगे, ax by माइनस ay bx, या फिर bx ay, बात एक ही है। अरे 2 into 3 और 3 into 2 एक ही होता है भैया, इतना डरने की कोई बात नहीं। इसको एक साथ लिख लो, एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ay bz माइनस by az I cap माइनस ax bz माइनस bx az j cap, ठीक है। मैं कैसे लिख रहा हूं भैया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। और प्लस ax by माइनस ay bx, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इस तरीके से लिख दिया, ठीक। अब सीधे जो क्वेश्चन कर लो अगर चाहो तो, यहीं पे क्वेश्चन बना लेते हैं तुम्हारे सामने, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, अब यूज कर लो। आपको पता है क्या करना है, आपको पता है ax क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ay क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, और az क्या कर रहा है 4 को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सीधे इसमें आकर के वैल्यू पुट कर दें, सीधे यही करते हैं, ठीक है। बोलो कंपोनेंट देखो वहां पर, मुझे बताओ ay कितना है 3, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, bz कितना है 3 है ना, यहाँ क्या आएगा माइनस, वो आई कैप करके भी करूंगा तो भी गलत नहीं आएगा, आई कैप अंदर ले आकर के भी कर सकते हो, मैंने बस वही कर दिया जल्दी, हटाओ नहीं, ठीक है। माइनस by बताओ 3, by कितना है 7, माफ करना, इंटू क्या है आगे बताओ, az कितना है 4, और बाहर क्या जाएगा, ठीक है, माइनस ax ढूंढो, ax कितना है, ठीक। और फिर bz कितना है 3, फिर माइनस bx कितना है 5, और az कितना है 4, बाहर क्या है j, प्लस ax कितना है 2, by कितना है 7, माइनस ay कितना है 3, और आपका bx कितना है 5, यानी बाहर क्या जाएगा a, आंसर निकालो।
9 माइनस 28 कितना आ जाएगा? माइनस 19 आई कैप। तो आंसर लिखो इसके फटाफट। तो उधर बताओ 6 माइनस कितना है? 14 के फिर माइनस कितना? ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, देखो इतने में कर लिया तुमने। ये जो आपने इतना ही मल्टीप्लिकेशन है, ये इतने में ही होगा। ये आंसर आ गया तुम्हारा। ए क्रॉस प्रोडक्ट में ये बहुत एकदम सही आंसर है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो आपके सामने ही आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट आपका खत्म हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा है सिलेबस में, सिर्फ हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, टाइम है अभी, कोई डाउट? ठीक है, चले भाई लिख लो यार, जल्दी लिखो। ये तो खुद से करो, क्या देखना, वीडियो से कर लेना। चलो ये क्वेश्चन करो, और थोड़ा स्पीड में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड ए द यूनिट वेक्टर क्या है लिखा हुआ, एक वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ, मैग्नीट्यूड कितना है ए, और यूनिट वेक्टर क्या बोल दिया स्मॉल ए कैप। बन गया मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। आगे क्या कह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज। तो बताइए कितना होगा। ये तो बहुत बेकार है यार क्वेश्चन, एक ही फॉर्म लिख दो इसमें, है ना। क्या होता है एन वेक्टर अपॉन, अब क्या इसमें भी करना है, क्या दिक्कत है? देखो आ गया। इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम है, एरो नहीं बना हुआ है। एरो नहीं बना हुआ है, इस पे एरो बनना चाहिए था। देखो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसको नहीं आ रहा है। क्या पूछा गया, पढ़ लो फिर से। इफ ए इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड कितना उसका ए, तो कह रहा हूं उसका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए कितना होगा। कह रहे हैं कि ए वेक्टर की दिशा में उसका यूनिट वेक्टर बनाओ। मान लो ये ए वेक्टर लिखा हुआ है बेटे, ठीक, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं चाहिए, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो इसका बनाना था हमको एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या कहता है, मैग्नीट्यूड की वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो ये वेक्टर हो गया और उसके डिवीजन में क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, अच्छा इसमें नोटेशन में सवाल में जानबूझ के एरो ढूंढते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पर इसने वेक्टर को ही ए से डिनोट कर दिया इसने अपने, क्योंकि सवाल में क्या होता है ना उनकी खुद की रचना चल रही है। तो जब इन्होंने बोल दिया ए सिंबल का मतलब क्या हुआ वेक्टर, तो हमारा ए सिंबल क्या हो गया वेक्टर। हमारा ए वेक्टर वाला सिंबल हम भूल गए, समझ में आया। तो ताकि जो बच्चे कहेंगे गलत क्वेश्चन, यहाँ तो वेक्टर होना चाहिए था, तो वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने अपनी कंडीशन बता दी है पहले कि मेरा ए ही वेक्टर है, मेरा ए ही वेक्टर है। तो ये एक्चुअल में वेक्टर लिखा है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये बन गया हमारा यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया, ये सीधे फॉर्मूला यूज किया गया। चलिए आगे बढ़े, ये क्वेश्चन करो। यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे इसका, फिर से वही सेम फॉर्मूला। बच्चों क्यों परेशान हो रहे हो, एक ही तो फॉर्मूला है ना, n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो जिसको नहीं आता है, जब भी i j r k के फॉर्म में, अब तुम कहोगे इसका सर ने कंपोनेंट नहीं लिखा। भैया ये कुछ नहीं लिखा, तो 1 लिखा है। क्या लिखा है 1। अरे ये कुछ भी हो सकता है ना, ये जो ax ये रटने की आदत खत्म नहीं होगी। ay j प्लस, क्या तुमने कसम खाई है कि इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है? हमने कहा हो सकती है भाई, है ना। अब इसका अगर किसी ने कह दिया ये अगर ए वेक्टर है, इसका किसी ने तुमसे कह दिया मॉड निकालो, है ना, 0 बन रहा है, तो कुछ ना करो, क्या कर दोगे आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कंपोनेंट पढ़ो जरा, क्या है भैया इसका कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब जिसको डाउट होता नहीं सर हमको ये पसंद नहीं आया, आपने गलत किया ये मेरे साथ, लो भैया इसको 2 कर लो, इसको 3 कर लो, उसको 1 ही रहने दो। ठीक, तो उसके लिए अगर निकालना हो तो क्या जाएगा, ये 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा, अब वो 1 का। समझ में आया कि नहीं आया, बस ये होता है मैग्नीट्यूड निकालना। तो ये भैया मैग्नीट्यूड कोई भी निकाल लेगा, निकाल लेगा। तो इसमें यार ये तो आंख बंद करके क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन सॉल्व भी नहीं करूंगा मैं देखूंगा कौन सा हमारा जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है। ये तो रूट में आंसर आना ही था, इसमें रूट में नहीं दिया, इसमें रूट में नहीं दिया, इसमें रूट में दिया, तो फिर भी चेक कर लेना निकाल के एक बार। कभी कभी क्या होता है
तो रूट ही सॉल्व हो गया। जैसे मान लो 4 आ गया, रूट के अंदर 2 निकल गया। अब ऊपर जितने कंपोनेंट है वो भी डिवाइड हो रहे थे, तो डिवाइड भी कर देगा, तो आंसर में ऐसा भी आंसर आ सकता है। तो तरीका ये होता है कि आप इसको सॉल्व कर लो बस। तो करके देखिए, तो कर ही लेते हैं यार, है ना। क्या है यहाँ पर बताइए, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस, अब कहोगे सर ये 3 है कि -3 है, बताओ इसका जो कंपोनेंट है 3 है ना। 3 कितने वाले 3 है, सब गलत है। -3 वो लिखा हुआ बगल में, जनरल फॉर्म में क्या है, प्लस में है ना। क्या वो प्लस मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि वो बदमाशी किसने करी होगी, ए वाई ने करी होगी। ए वाई खुद निगेटिव था तो उसने वहां पे प्लस को उड़ा दिया, तो क्या हो गया माइनस। तो आंसर में यहाँ क्या पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा तुक्के से आंसर सही आएगा, लेकिन अगर कोई भी कहीं कैलकुलेशन आगे करेंगे, जैसे कि क्रॉस वर्ड करने कहेंगे, तो वहां पे आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक भैया, तो ये ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 26। 26 का स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक, तो ये देखो मैच कर गया, तो ठीक है, अब तो सॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी अगर ऐसा कोई, अगर मान लो 25 होता तो यहाँ 5 होता, तो 4/5 आई कैप माइनस 3/5 जे कैप प्लस 1/5 के कैप, और उनको एलसीएम के फॉर्म में लिखते, तो ये पूरा वेक्टर अपॉन 5 लिखते। ठीक है, यही इतनी पॉसिबिलिटी, और आंसर इसमें नहीं हो सकता। ये करो भैया, ये वाला क्वेश्चन करो। ये सारे आपके जो है रिजोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं। एक वेक्टर ए लिया जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो फटाफट एक्स बना लेते और वाई बना लेते पेन कॉपी में, है ना। ये हो गया तुम्हारा एक्स और ये हो गया वाई। इसके अंदर कोई आपका वेक्टर ए है, जहां पर ए एक्स तो क्लियर है कि मान लो कि ये कोई ए वेक्टर है, तो इसका एक ए एक्स होगा और एक, है ना। अगर इस पॉइंट को भी देखोगे तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होने वाला है। ठीक, एक्स क्या होगा, यहाँ से परछाई बना लीजिए सर, ये ए एक्स हो गया, और यहाँ से परछाई बना लीजिए सर, यहाँ पर ये क्या हो गया मेरा ए वाई। ठीक है, इसको नहीं आता। ठीक, आसान है बहुत। जैसे अरे यार एक पॉइंट को ग्राफ बनाना जानते हो ना, एक्स वाई जानते हो नहीं जानते हो। 2,3 अगर कोई पॉइंट है तो हम लोग किसी भी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर लेते, नहीं कर लेते, नहीं कर पाते। अरे तुमसे अटल से कर लो ना भैया। चलो, तो ये अभी समझ लो, कोई अगर नहीं आता है किसी को, तो एक्स एक्सिस के अलावा, मतलब एक्स एक्सिस दिशा में जो कंपोनेंट होगा उसको कहते हैं ए एक्स, और जो वाई के होगा तो उसको ए वाई। ठीक, तो यहाँ पर ए, सी वाला, अरे रुक जाओ, पढ़ ले, पढ़ नहीं किए तो हीरो बन रहे हो। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट एक्स वाई, तो बताओ कौन सा ये होगा। अरे ये तो बता दिया, हमने ही बता दिया, तुम थोड़ा ना बताया, यहाँ लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए cos थीटा और ए sin थीटा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिक्कत है, ए में तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम गलत हो गए, तुमने सी बोला ना। अरे चला हीरो बनना था, गड़बड़ा गया। पहले सही है, पहले नहीं देखो ना, ये अगर ये थीटा बन रहा है तो इसका मैंने क्या किया, तो बंद करो, बंद करेंगे तो cos, ओपन करेंगे तो sin। तो ये हो गया आई और ये हो गया जे, ये सही है, बाकी के वेस्ट है बाकी सब। ठीक है, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज फर्स्ट। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें थीटा यहाँ पर है, फिर भी इसमें साइन दिखा दिया। मैंने क्या सिखाया था, इसीलिए सिखाया था, थीटा रटने की जरूरत नहीं है। इसको बंद करेंगे तो कॉस ही तो बन सकता है, यहाँ साइन होना चाहिए था, ये तो है ही नहीं, गलती है। यहाँ पर थीटा है, बताओ इसको बंद करेंगे, यहाँ कॉस होगा, यहाँ साइन, तो सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिया था, चलो कोई बात नहीं, क्यू वेक्टर का मान कितना भैया 5। ठीक है, और उसके वाई कंपोनेंट देखो पूरे वेक्टर का दिया गया है, ध्यान रखना, पूरे वेक्टर का मॉड दिया गया है 5, बट क्यू वाई कह रहे हैं, क्योंकि क्यू कैसे बना होगा, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू होगा क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई। तो कह रहे हैं सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 4। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स, आपसे पूछा गया, कह रहे हैं कि क्यू एक्स की वैल्यू बताइए। क्या कह रहे हैं, क्यू एक्स की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन बहुत कठिन है ना, बहुत आसान है, देखो अभी एक फॉर्मूला सिखाया था, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, तुम लोग कैसे कर लोगे। अभी सिखाया था ना, जब भी ऐसे रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट में क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू वाई का, यही तो सिखाया ना मैंने अभी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो क्यू का मैग्नीट्यूड हमें पता है ना कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्यू एक्स हमको नहीं पता, छोड़ देंगे, क्यू वाई तो पता है ना 4 का 3। ठीक है, कर लो इधर, फिर जाएगा 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9, और ये क्यू एक्स का स्क्वायर, क्यू एक्स बराबर क्या आ जाएगा
अंडर रूट में ऑप्शन नंबर, सबको आ रहा है? आसान है कि नहीं? चलो नेक्स्ट कर लेना यार, वीडियो से क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, वीडियो से वीडियो देख लो किसी बहाने, ऐसे तो भी देखोगे नहीं। क्या है, अ वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60, तो हमेशा याद रखना जब भी सुनना ऐसी बात तो उसके आगे ये जरूर पढ़ लेना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ बच्चा? एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल हमेशा एक्स एक्सिस, तो ये बना लो एक्स एक्सिस और ये बना लो अपना वेक्टर, ये बना लो, ठीक भैया। ये तुम्हारा वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है तो कुछ नहीं दिया है तो हमने ये वेक्टर लिख दिया, ठीक। इफ इट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो मतलब कह रहे हैं इसका एक्स कंपोनेंट, क्या करें, अरे हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, ये बंद कर रहे हैं, तो यहां से मैंने कहा लाइन खींचा करो और ये हो गया तुम्हारा ax, ठीक। क्या दिया हुआ, इस 50x का मान कितना दे दिया, 50, कितना 50, तो अगर हमें अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा, 50 i कैप, क्या लिखूंगा, है कि नहीं, और मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 50, तो कह रहे हैं ay बताओ, ये तो कर लोगे यार तुम लोग, तो कह रहे हैं ay बताओ तो कितना क्वेश्चन आसान है, देखो ay इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin 60, करो देखो क्या कर लेते हो, और ये भी नहीं पता है, ये निकालना कितना आसान है, a बराबर कितना है, a cos 60, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ax बटे cos 60, ax कितना दिया हुआ है 50, cos 60 कितना होता है, अब जो ना कर पाए तो फिर करो फिर पढ़ाई अब क्या बचा इसमें, तो बचा क्या कर लेंगे ना भैया, पहले a निकालेंगे फिर a उठा करके इसमें पुट कर देंगे, sin 60 जो cos 60 होगा उसका विपरीत होगा, दो ही वैल्यू होती है 1/2 और √3/2, आंसर निकाल करके मुझे बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कर देते हैं टाइम बचा रहे, तो cos 60 होता है दादा 1/2, अगर ये 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 3/, ठीक है, तो यहां पहले कर लो तो क्या जाएगा 2 पर जाएगा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मैंने क्या सिखाया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है, न्यूमरेटर, तो 2 इंटू 50 कितना आ गया 100, अब इस 100 को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको उठा करके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो कितना जाएगा a y इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 65 कितना होता है √3/, ठीक जाएगा 50 √3 की वैल्यू पुट कर लो, सही तो आया एकदम, क्या हुआ, क्या नहीं समझे, कौन सी कैलकुलेशन, अबे ए निकाला वहां पर ए की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, 80 आएगा सर, हाँ तो √3 कितना होता है 1.714, जिसको नहीं आता है √3 का मान याद करने बताया जाता है ना, √2 और √3 याद कर लो, 1 पॉइंट जिसको कुछ नहीं आता 1.7 याद कर लेना, ठीक है, तो करोगे तो आएगा आपका 85 से ज्यादा कुछ संख्या, तो 85 ज्यादा आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ भाई तुम्हें आया कि नहीं, क्या नाम है तुम्हारा, देखो नहीं समझ में आया देख लो, सबको बता दे रहे हैं, अब ए वाई का फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा, ए एक्स का होता है ए कॉस थीटा, सवाल में ए की वैल्यू नहीं बताई गई है लेकिन ए एक्स की वैल्यू बताई गई है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया ए की वैल्यू ज्ञात कर ली, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स को डिवाइड कर दिया cos 60 कितना होता है 1/2, ए एक्स कितना क्वेश्चन दिया है 50, 50 गुणे 2 करो कितना आएगा 100, तो ए का मान हो गया 100, अब हम गए ए वाई के पास, साइन 60 तो पता था लेकिन ए नहीं पता था, अब पता है तो यहाँ पर 100 गुणे साइन 60 कर दिया, साइन 60 कितना √3/2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो भैया 100 से 100 भाग दोगे 2 से बचेगा 50, 50 गुणे √3 कितना होता है 1.714, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 87 न्यूटन अप्रोक्सीमेट, समझ में आया, 86 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा लेकिन उसको राउंड ऑफ करोगे तो 80, ठीक, ये इसका आगे बढ़े, देखिए जरा कितने क्वेश्चन और कोई अच्छा क्वेश्चन ढूंढे फिर छोड़ दे, ये तो कर लोगे यार, वीडियो डाल दे रहे हैं होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है, फिर नहीं आएगा तो फिर कर लेंगे डिस्कस, कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो वहीं रुकेंगे।
इससे क्या हो जाएगा, ये आसान क्वेश्चन है, बस खेला गया है हमारे दिमाग पर। यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड है, अंडरलाइन कर दे रहा हूं, तो पढ़ लेना, ठीक है। अब ये तो हमने सिखाया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन हम कहो तो करा दे, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। ए दिया गया वही कंपोनेंट के फॉर्म में दिया गया, आई जे के आई जे के आई जे के, कह रहे फॉर ए वेक्टर टी बराबर ए प्लस बी माइनस सी, तो छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐड करना है, फिर माइनस कर सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले ऐड कर लेना, बाद सब्ट्रैक्ट कर लेना। फिर कह रहे हैं हैज इट्स वाई कंपोनेंट द फॉर्म, तो कह रहे हैं वाई कंपोनेंट कितना होगा, तो ऐड कैसे करोगे, एडिशन कैसे करना होगा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, ए को ए के साथ, इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। जब भी आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या फिर रिजोल्यूशन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट के फॉर्म में दिख जाए तो उसको देख करके आगे चमक जाए चीज, क्योंकि सबसे दिखने में कठिन होता है, सबसे आसान होता है। एडिशन करना है तो कोई ट्राइंगल लॉ नहीं, कोई आपको पैरेललोग्राम लॉ नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है, चुपचाप ए को आई से जोड़ दो और जे को जे से और के को के से, जो नेचर है उसके साथ जोड़ दो, ठीक। तो ए प्लस बी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स प्लस बी एक्स आई का, ठीक। फिर ए वाई बी वाई जे का, फिर ए जेड बी जेड के का। माइनस करना है तो इसने बोला है, अरे तो आंसर आ जाएगा, बोल देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो कर लेना। आप लोग बेकार क्वेश्चन है यार, ठीक है, दिखने में ऐसा ही है, बेकार नहीं है, अपने इस लेवल पे ठीक है, लेकिन आप जब आ जाएगा तो आसान लगेगा। ये यूनिट वेक्टर निकालना, अभी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो कर लोगे तुम लोग। क्या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, कहना है इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो पहले, इन दोनों का रिजल्टेंट उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो देखते हैं कौन करके आता है। दो फोर्स है पी एंड क्यू, ये सब होमवर्क है, ये क्वेश्चन वीडियो में डाल रहे हैं ताकि वीडियोस देख के तुम लोग करो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ ठीक। फिर और क्या है, दो फोर्सेस पी और क्यू, उसका मान दिया 2f और 3f, ठीक है, और उनके बीच का एंगल थीटा, ठीक। अगर फोर्स को डबल कर दोगे तो 4f हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6f, है ना। नहीं नहीं, फोर्स क्यू को डबल किया गया मतलब 3f बन गया 6f, क्यू कितना है देखो, क्यू की मान है 3f, तो 3 से क्या डबल क्या हो जाएगा 6, ठीक। तो कह रहे हैं रिजल्टेंट आल्सो गेट्स डबल्ड, तो रिजल्टेंट भी 2r हो गया, तो बताओ एंगल कितना होगा। क्वेश्चन कैसे करोगे, दो बार डायग्राम बनाना, एक बार थीटा हो गया, एक बार ये 2f हो गया और ये 3f हो गया, और अब कह रहे हैं ये तो 2f ही है और ये कितना हो गया 6f, ठीक। और एंगल नहीं पता हमें कितना है, थीटा डैश मान लो। रिजल्टेंट जो था पहले, जो रिजल्टेंट आया था, रिजल्टेंट ऐसे नहीं, रिजल्टेंट अगर हम बनाना तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर रिजल्टेंट ये r है तो बाद में कितना हो गया ये 2r हो गया, ठीक। तो कह रहे हैं थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा tan अल्फा वाला जो फॉर्मूला होता है, नहीं tan अल्फा यूज नहीं कर सकते, थीटा निकालना है ना हम लोग को, एंगल निकालना है, एंगल तो पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट जो आता है, जैसे देखो ये एक फॉर्मूला होता है ना, r वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट, यही से खुलेगा, यही से थीटा 1 निकलेगा, वहीं से वो थीटा से रिलेशन निकालो, बस यही करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, फिर सारे मैग्नीट्यूड को एक तरफ लेके जाओगे, फिर cos थीटा बचेगा, सिर्फ cos थीटा को इज इक्वल टू cos इनवर्स के फॉर्म में लिखोगे तो थीटा मिल जाएगा। इसी प्रकार से थीटा डैश निकालोगे, तब तक सॉल्व करोगे तो आपको कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसको अभी भी लग रहा है नहीं कर सकते हैं, कर नहीं करेंगे, नहीं ट्राई करके आओ। अरे यार देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो अभी हमने किया cos 60 बराबर कितना था 1/2, ठीक। तो ये cos 60 नहीं आएगा, वहां आ जाएगा ऐसे cos थीटा बराबर 1/2, तुम खुद ही करोगे 1/2 कब हो सकता है, जब थीटा 60 हो सकता है। समझ में आया कि नहीं है, तो उसमें से तुम अपना ऑप्शन इसमें से चूज कर लोगे। समझ में आ रहा है क्या करना है, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप लिख देता हूँ, 2ab cos थीटा, फिर स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। बोल भी दे रहा हूँ, हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, फॉर्मूला लिख दिया भैया मैंने, ठीक है। ये हो जाएगा cos थीटा, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर, ठीक है। अभी पहले वाले के लिए क्या, दूसरे वाले में तुम वैल्यू पुट करोगे तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, थीटा के थीटा डैश आ जाएगा, और ए स्क्वायर जगह आपका जो आ जाएगा ये वैल्यू चेंज कर देना 6f, और अब बस वैल्यू पुट कर देना, हमने पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है, थीटा निकल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन है, ये कर लोगे खुद ही,
डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी हुज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो कह रहे हैं डिफरेंस निकालो, सब्ट्रैक्शन। देखो करके आओ, देखते हैं क्या करते हो। ठीक है, ये क्या a प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है इज इक्वल टू p और a माइनस बी इज इक्वल टू दिया q, द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्या ही दिक्कत है, कह रहे हैं a प्लस b का जो भी मान आता है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट का जो मान आता है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक, और क्या कह रहे हैं, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट आता है वही जो मैंने r स्क्वायर लिखा था वही बात हो रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अंडर रूट करके पूरा निकालोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो उसका होल स्क्वायर का रूट हट जाएगा, तो वो सॉल्व करने कह रहे हैं, तो कह रहे हैं b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा। समझ में आया कुछ कुछ, तो करके आना ट्राई, ये सब ट्राई करना, हम सारे कराएंगे, तो परेशान ना हो, और तो ये सारे हम करा देंगे। ठीक, वैसे है सब थ्योरी, करा देंगे तो आ जाएगा। यहां तक हम छोड़ रहे हैं, यहां से इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए